नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आज हम नया घटक पढ़ने जा रहे हैं। घटक है पद्य। उपघटक का नाम है गज़ल। मैं श्रीमती कंसे एएस, कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय बागनी। गज़लकार का नाम है माणिक वर्मा, जिनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। गज़ल काव्य प्रकार के बारे में अब हम जानकारी देखेंगे। गज़ल अरबी साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली, मराठी और हिंदी साहित्य में भी लोकप्रिय हुई है। गज़ल जो है एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं और उन्हें किसी क्रम व्यवस्था में पढ़े जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। गज़ल में नीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश करने को मान्यता देने का भाव प्रमुख है। कविता का कोई शीर्षक नहीं होता है। गज़ल का मतलब होता है एक ऐसी विधा जिसके हर कपल, जिसे दो दो लाइन का एक छंद होता है और हर दो लाइन के छंद का यह मतलब होता है कि वह छंद अपने आप में पूर्ण है। अगर एक कविता में 10 छंद है तो हर छंद का मतलब अलग होता है। उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। दो दो छंद जो होते हैं वह अपने आप में पूर्ण मतलब हमें देते हैं। हर छंद एक दूसरे से अलग हो सकता है और इसलिए इसका कोई शीर्षक नहीं होता है। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। शिखर यानी सिरा, चोटी, किसी चीज़ का सबसे ऊपरी भाग या पर्वत श्रृंग या मंदिर या मस्जिद का ऊपरी सिरा। शौक यानी पसंद। नींव यानी आधारशिला। माणिक वर्मा इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि किसी भी अर्थात महल के चमचमाते स्वर्णिम अर्थात सोने के रंग के शिखर की हर कोई शान से प्रशंसा करता रहता है और लोग भी समाज में इन शिखरों की तरह ही सम्मान पाना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, परंतु वास्तव में शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिसके कारण ये शिखर बन सके। यदि ईंटों ने गुमनामी के अंधेरों में रहकर महल की नींव अर्थात आधार बनना स्वीकार न किया होता तो आज यह शिखर बन ही नहीं पाता। यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ छोड़कर हमें नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ अर्थात सशक्त काम करना होगा। यानी व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत, उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो
उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द यानी धूल, मील यानी दूरी का एक नाप। माणिक वर्मा इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि यदि आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसी प्रकार आगे बढ़ो जिस प्रकार आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल है, वो नज़र आती है। और उसी प्रकार आप भी अपने अच्छे कर्मों के कारण आसमान तक छा जाओ। यानी अर्थात अपने द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों के या अच्छे कामों की चर्चा और प्रभाव हर तरफ हो। यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग अर्थात रास्ते में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान अर्थात दृढ़ निश्चयी होकर अच्छे मार्गदर्शक बनो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। गज़लकार माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को महत्व देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और हमारा उद्देश्य केवल सजना या संवरना और सुंदर दिखना इतना ही नहीं होता है या नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे द्वारा किए गए जो काम है वो काम सुंदर होने चाहिए। भगवान के लिए दिए हुए इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मनुष्यता अर्थात मानवता के दायरे से बाहर हो, तो दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियतता सोई हुई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। यानी हमारा आचरण अर्थात रहन सहन जो है ऐसा हो कि लोग हमें अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। धन्यवाद।